नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए टॉपिक देख लेते हैं एक और करंट अफेयर से संबंधित। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा जीएसटी काउंसिल पे रहने वाला है। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी सेवा, जीएसटी परिषद पे रहने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि बार बार न्यूज़ में रहता है। न्यूज़ क्या थी मैं एक बार आपको आगे स्लाइड्स करके बता देता हूँ। जीएसटी काउंसिल की न्यूज़ देख लो पहले आप। जीएसटी काउंसिल की बजट से पहले निर्मला सीतारमण जी का बड़ा ऐलान, नहीं बढ़ाया गया टैक्स, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया बजट से पहले। ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है। तो ये जीएसटी काउंसिल क्या है और ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल की तरफ से क्यों आ रहा है? तो ये जीएसटी काउंसिल क्या है, क्या डिसीजन आ रहा है, इसलिए आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन जानने से पहले दो तीन सवाल आपको टैक्स से संबंधित भी पता होने चाहिए। भाई जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म बताया ना, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पता होना है तो ये आपको ये बता दीजिए कि डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो ये जी हाँ, ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। पहले तो बच्चों को यही कंफर्म नहीं है स्टार्टिंग में, अप्रत्यक्ष कर है कि कर है। तो जीएसटी काउंसिल की बात तो जब करें, जब थोड़ी जीएसटी के बारे में बात हो, तो उसका बेसिक जानने के लिए आप थोड़े से दो तीन क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है इनमें से कौन सा है उस पर बताना है। माल एवं सेवा कर, यही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स केवल। निगम कर, आयकर इनकम टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, पूंजीगत लाभ कर। तो जो आपका ऑप्शन, जो आंसर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, हमको फीडबैक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम और भी वीडियोस को चैनलाइज करते हैं। ठीक है। चलिए, ये एक और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा साथ के साथ। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। वापस देख ले तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहा है। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है आपको उसके बारे में बतानी है। दूसरा क्वेश्चन आप आ जाइए, दूसरे क्वेश्चन पे आप आ जाइए। माल के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला टैक्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर यानी कि बाहर जो है उस पर जो टैक्स लगाता है वो इनमें से कौन सा है? उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, सेवा कर, बिक्री कर या फिर जीएसटी। ठीक है, या फिर जीएसटी। तो जो आपका आंसर हो वो आप कमेंट में कर दीजिएगा। वापस अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिए ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, दूसरे ऑप्शनों पे भी जाइए करें। कभी कभी हमको क्या है कि लगता है कि ये सही ऑप्शन होगा और हम उसको टिक कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो गलत निकल गया। चलिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर पे तीसरा सवाल आ जाते हैं जल्दी जल्दी। आपको करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी इस तरीके से क्वेश्चंस बस बन तैयार हो रहे हैं और आपको ये चाह रहे हैं कि जैसे अब एग्जाम पास में आ रहा है तो इन वीडियोस को थोड़ा पैरेलली रोक कर और जो करंट से संबंधित आपके जो एमसीक्यूज है उस फॉर्म में चलाया जाए, ताकि आपको पूरा पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए, साल भर का, डेढ़ साल का जो भी है वो कवर हो जाए और आपके लिए बेनिफिशियल हो एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे करने के लिए। ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि उसमें स्टैटिक पोर्शन भी, यानी कि उसका जो पहले पीछे का जो है बैकग्राउंड आपको पता चलेगा, ताकि आपको चीज़ें समझने में और याद करने में आसानी होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं करनी होती, चीज़ें तो याद करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा समझ के याद करते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है और कंफ्यूज नहीं होते ऑप्शंस एग्जाम में। जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जीएसटी ने इनमें से कौन सा कर यानी कि टैक्स को खत्म कर दिया है? यानी कि जीएसटी ने सेवा कर को, आय कर को, निगम कर को और या फिर धन कर को। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शंस में जो भी आपका आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं मैं उनको देख लूंगा किस तरीके के कमेंट्स है, आपका सही है कि नहीं ट्रैक पे, आपको पता चल जाएगा कि आपको बेसिक जानकारी टैक्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, जीएसटी के बारे में आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़ हमने देख ली तो आपको ये एक बेसिक सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में कंपैरिजन है। डायरेक्ट मतलब कहाँ पे मुख्यतः आमदनी या फायदों पर, प्रॉफिट्स पर कुछ विशेष चीज़ों के स्वामित्व पर लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कौन भुगतान करता है? व्यक्ति, फर्म, कंपनियां जो कि आमदनी या फायदा कमाती है। या इसमें कौन करता है इनडायरेक्ट में? जो अंतिम रूप से इस्तेमाल कर रहा है। डायरेक्ट का मतलब है जो मैं, अगर डायरेक्ट टैक्स है तो मतलब सीधा बर्डन मेरे ऊपर है उस टैक्स का, मैं उस बर्डन को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। जब भी आप बेसिक डेफिनेशन से चलोगे, बेसिक से चलोगे, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जिस तरीके का टैक्स है कि मैं जो कमा रहा हूँ या मेरे व्यक्ति के इंडिविजुअल के ऊपर है और वो उसको किसी और के ऊपर ट्रांसफर, या उसका जो बर्डन है, जो मेरे ऊपर बर्डन है, उसको किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वही है कि मैं अपना जो बर्डन है वो किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। सपोज किसी गाड़ी के शोरूम में गया तो वहाँ शोरूम में आपको बहुत सारे
लग्जरीज अलग अलग प्रोवाइड की जाएगी, सर्विस टैक्स प्रोवाइड किया, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, एसी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब चीज़ें वो किस में निकालते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में निकालते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट जो गाड़ी जो उन्होंने परचेज की है, डायरेक्ट जो गाड़ी है, जो प्रॉफिट हुआ है उस पर तो वो उन्हीं का भी है, वो उसको नहीं चेंज कर सकते, उसका बर्डन किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में आता है। जीएसटी इनडायरेक्ट है क्योंकि ये बर्डन ट्रांसफर होता चला जाता है। ये टेबल मैंने इसीलिए लगाई है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप इसको समझ लीजिए और ये पॉइंट देख लीजिए। अपना बोझ किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपना बोझ किसी और के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, यही तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ना हो गया इनडायरेक्ट है। सीधे सीधे उस व्यक्ति को सहना पड़ता है जो कि टैक्स का भुगतान करता है। फाइनल बर्डन किसको सहना करता है, फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, सीधा सीधा उसको ही करना पड़ता है जो कि टैक्स का भुगतान करता है। बर्डन ट्रांसफर नहीं होता। कभी भी क्वेश्चन आए, बेसिक पे क्वेश्चन आएंगे, आजकल बेसिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर क्या होता है। क्वेश्चन आया गलत मत करना। पीछे 3 क्वेश्चन है, उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं, करोगी। कोई हार्ड सवाल नहीं था, सिंपल सिंपल सवाल है। जीएसटी में कौन सा टैक्स है, कौन सा टैक्स पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, ठीक है। इस तरीके के सवाल है। अब अपन आ जाते हैं जीएसटी काउंसिल में। 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक संवैधानिक संशोधन है 122वां संशोधन विधेयक, ये तो बिल है यानी कि 101वां। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, अब आप ये देख लीजिएगा ये विधायक, ये बिल है या एक्ट है। तो बिल और एक्ट का पता होना चाहिए। बिल और एक्ट दोनों में डिफरेंस है। भैया बिल तो लेके कोई भी आ सकता है संसद में, पर बिल के बाद लोकसभा, राज्यसभा और फाइनली जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं, तब वो एक्ट बनता है। उससे पहले वो सिर्फ बिल रहता है। बिल लैप्स यानी कि ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन बिल से एक्ट बनने की प्रक्रिया जो है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उसको साइन किया जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये 122वां संशोधन अब एग्जाम में पूछेंगे कि बिल है कि एक्ट है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 122 ऑप्शन होगा और 101 ऑप्शन होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टिक कर देना है। और 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभा में इसकी पुष्टि की। अब राज्य की विधानसभा ने भी इसकी पुष्टि की, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये स्पेशल मेजोरिटी से चेंज हुआ गया है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का अनुच्छेद बताइए, देखो ऐसा नहीं पॉलिटी का अलग है, अनुच्छेद बता दीजिए स्पेशल मेजोरिटी वाला। संविधान का संशोधन करने वाला अनुच्छेद बता दीजिए आप तो। संविधान में संशोधन करने वाला अनुच्छेद बता दीजिए, यानी कि आज का कमेंट सेक्शन एकदम भरा हुआ होना चाहिए, किससे पहले क्वेश्चन आंसर से और फिर जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद बता दीजिए। अभी इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का टॉपिक था, लेकिन पॉलिटी में किस तरीके से इंक्लूड हो रहा है ये आप देखिए। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है, ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी परिषद क्या है, केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है। दोनों राज्य से प्रतिनिधित्व और केंद्र के प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं। इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद टू, कौन से अनुच्छेद में आ गया ये, संविधान में संशोधन किया तो कौन से अनुच्छेद में, ये 279A, मतलब गांठ मान लीजिए। 279A कुछ भी तरीके से, 269 है, 259 है, 249 है, कंफ्यूज मत होना। 279A टिक करना। बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम है, रिवीजन का टाइम है, एग्जाम टाइम है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेते हो। फिर आप जब एग्जाम में जाते हो तब आपको ऑप्शन एक जैसे लिखते हैं, 259, 269, 279, और फिर आप क्या कंफ्यूज होके गलत कर देते हो। सदस्य कौन कौन होते हैं, मेंबर्स कौन कौन होते हैं। पर परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष कौन है, अभी मैंने फोटो में दिखा दिया था। फोटो इसलिए ताकि आपको पता रहे कि निर्मला जी सीतारमण जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके हेड है, अध्यक्ष है। केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त शामिल है, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर भी शामिल है। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। सदस्य कौन होंगे, प्रत्येक राज्य, एवरी मतलब एवरी स्टेट, जहाँ के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री जो होंगे, वहाँ के प्रभारी मंत्री जो होंगे वो इसके सदस्य हो सकते हैं। अब परिषद अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिश करने के लिए, किस चीज के लिए, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने के लिए। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आसपास क्वेश्चंस सिमिलर होंगे, लेकिन आपको क्या है कि टिक करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में एग्जाम है और आप कंफ्यूज होंगे, फिर कहेंगे कि सर कंफ्यूजन में गलत कर दिया। गलत कुछ नहीं हो रहा, जो चीज आ रही है उसको सही करके आओ। जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है, ठीक है। वस्तुओं पर, सेवा पर इसमें जीएसटी लगेगा, इस पर हटेगा, तो ये सब चीज़ें आपको जीएसटी में पता होना चाहिए। चलिए, तो अब आपको पेज वही टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। ये जीएसटी हो गया, आज का टॉपिक हो गया। ये आपका जीएसटी काउंसिल हो गया, ये आपका जीएसटी काउंसिल हो गया। इसके आपको
स्थापना 279A, संविधान संशोधन 122वां बिल, 101वां अमेंडमेंट। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इसका हेड कौन कौन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको करंट से संबंधित न्यूज़ लिख लो कि इस बार कोई टैक्स में चेंज हुआ है, किसी को अंदर किया है टैक्स में, किसी में कभी ये बच जाते थे 0% स्लैब है, किसी पे 5% स्लैब है। ठीक है, तो कि इसमें कौन सा स्लैब में आ रहा है, किसी पे 28% स्लैब है, तो पूछ लेगा कि पेट्रोलियम पे कौन सा स्लैब है। अब पेट्रोलियम तो जीएसटी में आता ही नहीं है, तो उसको हटा ही दीजिए। इस तरीके का भी सवाल है, तो इस तरीके का भी देख लीजिए। पेट्रोलियम तो अभी है ही नहीं जीएसटी में, ये तो मुद्दा बना हुआ है कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लेकर आइए। वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे कभी और, कि पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, इससे सरकार की आमदनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और आम लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये करंट का मुद्दा यहाँ होना चाहिए, और इससे संबंधित आपको कोई नॉलेज या जानकारी जो शॉर्ट में लिखनी है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में। तो ठीक है, और जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने, मान लो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपको नहीं आ रहा, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, उसके आगे लिख लीजिए 3-4, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स के पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आ गया, तो उसमें जीएसटी आ गया। ठीक है, जीएसटी में बहुत सारे सर्विस, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम्स ड्यूटी हो गई, ये जो नाम सुनते थे आप, एक्साइज, कस्टम विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस के। इस तरीके से शॉर्ट में कंसाइज करके चीज़ों को आगे बढ़ते रहिए। और आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।